हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैथ के प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। दोस्तों, प्रत्येक एग्जाम के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट का प्रिपरेशन काफ़ी आवश्यक होता है। दोस्तों, यदि आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपको मैथ का प्रैक्टिस सेट बनाना अनिवार्य है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप हुए अंत तक देखते रहिए। मैथ का प्रैक्टिस सेट में अलग अलग प्रश्नों का संग्रह होता है, यानी कि प्रैक्टिस सेट होता है अलग अलग चैप्टर से अलग अलग प्रश्न। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, जो यहाँ आपको दिखाई देता होगा। देखिएगा, पहला प्रश्न जो है, एक दुकानदार दो वस्तुओं को 3600 रुपये प्रति वस्तु की कीमत पर बेचता है। एक दुकानदार दो वस्तुओं को 3600 रुपये प्रति वस्तु की कीमत पर बेचता है। यदि वह दोनों में से एक को 30% के लाभ पर और दूसरे को 30% की हानि पर बेचता है, तो उसे होने वाले लाभ या हानि प्रतिशत को ज्ञात करना है। दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 3600 रुपया है। ध्यान दीजिएगा, दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य दोनों का है 3600 रुपया, लेकिन एक को 30% के लाभ पर बेचता है और दूसरे को 30% की हानि पर बेचता है। तो ध्यान दीजिएगा, यदि विक्रय मूल्य समान रहे और लाभ और हानि प्रतिशत का भी प्रतिशत भी बराबर यानी कि समान रहे, तो इस प्रकार के प्रश्न में हमेशा हानि होता है। कैसे ज्ञात कीजिएगा? डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, हानि होगा हानि प्रतिशत यानी कि 30 का 30%, 30 का 30% यानी कि 30/100 हो जाएगा। 0 से 0 को कटा दीजिए, 3 तिहाई 9, यानी कि 9% की हानि हुई। ये हो गया हमारा ट्रिक। यदि आप सब्जेक्टिव बनाइएगा तो सबसे पहले इसका क्रय मूल्य निकालिएगा, जिस पर 30% का लाभ होता है, फिर 30% की हानि होती है तो इसका क्रय मूल्य निकालिएगा, दोनों क्रय मूल्य को जोड़िएगा, फिर विक्रय मूल्य दोनों को जोड़िएगा, घटाइएगा, तब हानि प्रतिशत आपको निकलेगा। लेकिन आपको यदि इस प्रकार प्रश्न दिया रहे कि दोनों विक्रय मूल्य समान हो और दोनों का लाभ और हानि प्रतिशत भी समान हो, तो ऐसे प्रश्न में हमेशा हानि होता है। बस आपको यही याद रखना है, ठीक है। देखना है, जितना हानि होता है उसी का 30 का 30%, 30% हानि है तो 30 का 30% यानी कि 9% इसमें हानि हो जाएगा। आया समझ में? तो देख लेते हैं कि 9% जो है दिया गया है ऑप्शन डी में, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है वह अलग चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है, 20 मीटर लंबी ऊर्ध्वाधर छड़ी भूमि पर 10 मीटर लंबी छाया बनाती है। 20 मीटर एक लंबी छड़ी है। ध्यान दीजिएगा, 20 मीटर एक छड़ी जो है वो है 20 मीटर है, ठीक है, और धरती पर 10 मीटर की छाया बनाती है, ठीक है। और एक जो है उसी समय एक मीनार भूमि पर 50 मीटर का छाया बनाता है। और एक मीनार है, यहाँ पे बना देते हैं, एक मीनार है, ठीक है, लेकिन इसकी लंबाई नहीं दी गई है और यह 50 मीटर छाया बनाता है सेम टाइम में। जब 20 मीटर ऊंची एक मीनार खंभा जो है छड़ी वह 10 मीटर की छाया बनाती है, उसी समय 50 मीटर की छाया बनाता है कौन? एक मीनार, जिसकी ऊंचाई पता नहीं है। आप कैसे ज्ञात कीजिएगा? तो देखिए, यहाँ पे छड़ी की ऊंचाई बटा में हो जाएगा मीनार की ऊंचाई, या मीनार की ऊंचाई बटा में हो जाएगा छड़ी की ऊंचाई, फिर हो जाएगा मीनार की छाया बटा में हो जाएगा छड़ी की छाया। देख लीजिए, मीनार की ऊंचाई क्या मानिएगा? मीनार की ऊंचाई जो है आपको नहीं कुछ दिया गया है तो मान लेना है h। आप लिख सकते हैं h, छड़ी की ऊंचाई 20 हो जाएगा, और यहाँ पे जो है मीनार की छाया 50, तो छड़ी की छाया कितना है? 10 मीटर है, ठीक है, यहाँ पे 20 है। अब आप इसको मीटर में नहीं लिखिए, डायरेक्ट इसको 5 से कटा दीजिएगा, 20 पंजे 100, यानी कि 100 मीटर जो है वह मीनार की छाया लंबाई हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आप ज्ञात कर सकते हैं। 100 मीटर जो है मीनार की ऊंचाई हो जाएगा, जिसकी छाया आपको क्या है? 50 मीटर निकलती है। देख लीजिए, 100 मीटर ऑप्शन ए में ही दिया गया है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये प्रश्न थोड़ा सा आसान था।
अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिएगा, इसमें दिया गया है दो खंभे की ऊंचाइयां क्रमशः 6 मीटर और 11 मीटर है। दो खंभा है, एक जो है यहाँ पे है, मान लीजिए एक खंभा है जिसकी ऊंचाई 11 मीटर है। कितना? 11 मीटर। और एक खंभा है, इसकी ऊंचाई 6 मीटर दिया गया है। ठीक है। कहता है कि समतल भूमि पर ऊर्ध्वाधर रूप से खड़े हैं, यानी कि दोनों जो है समान रूप से खड़े हैं। उनके आधार के बीच की दूरी 12 मीटर है। आधार जो है यह है, इसके बीच की दूरी कितना है? 12 मीटर है। तो पूछता है कि उनके सिरों के बीच की दूरी ज्ञात होगा। सिरा किसको कहते हैं? ऊपर वाले भाग को सिरा कहा जाता है। इसके बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा फिगर में, यहाँ पे जो 6 मीटर हाइट है इसका, इसके सामने जो है यहाँ पे हम लाइन पा सकते हैं जस्ट इसके समानांतर। इसका भी लंबाई हो जाएगा 12 मीटर और सेम लंबाई का हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 मीटर यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ से यहाँ तक की जो कुल टोटल लंबाई है वह कितना है? 11 मीटर का है। तो इसकी लंबाई आप ज्ञात कर सकते हैं, 5 मीटर हो जाएगा, क्योंकि 6 मीटर का जब यहाँ तक हो जाता है यहाँ से यहाँ तक, तो बचा हुआ लंबाई कितना हो जाएगा? 5 मीटर हो जाएगा। अब आप देखिए समकोण त्रिभुज यानी पाइथागोरस प्रमेय के नियम के अनुसार सबसे बड़ी भुजा क्या हो गया? कर्ण हो गया। ये हो गया 5 मीटर लंब आधार और ये 12 मीटर लंब हो जाएगा। जब आपको लंब दे दिया गया, आधार दे दिया गया, तो कर्ण आप ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं? ज्ञात कर सकते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर क्या होता है? यहाँ पे मान लीजिए आप ए है और ये हो जाएगा बी सी डी, ये हो जाएगा ई। ठीक है, ये है ए। तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि ए डी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, यानी कि ए डी बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं या कर्ण बराबर लिख दीजिए, कर्ण बराबर रूट अंडर ए ई, सॉरी देखिएगा यहाँ पे आपको मार्कर चेंज करना है। देख लीजिए कर्ण बराबर हो जाएगा आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर, रूट अंडर आधार का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। 5 में 25 हो जाएगा और प्लस 12 में 12 से गुना कीजिएगा तो 144, 169 हो जाएगा। ऐड कीजिएगा तो इसका रूट कितना हो जाएगा? 13 मीटर। यानी कि ये जो रेखा है कितना निकल जाएगा? 13 मीटर निकल जाएगा। ठीक है, 13 मीटर कर्ण की लंबाई निकल जाएगी। आ गया समझ में? अब देख लेते हैं कि 13 मीटर इसमें आंसर दिया है कि नहीं। ऑप्शन सी में देखिएगा 13 मीटर आंसर दिया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है यह भी महत्वपूर्ण है। देखिएगा, 3 संख्याओं का योग 196 है। 3 संख्याओं का योग 196 है। यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा? देख लीजिए, तीनों संख्याओं का योगफल है 196। संख्या दिया गया है पहली और दूसरी, पहली को आप ए मानिए, दूसरी को बी मानिए। ए अनुपात बी दिया गया है 2:3 और बी अनुपात सी दिया गया है, यानी कि दूसरी और तीसरी दिया गया है 5:8। आप इसको हल कीजिएगा। 5 दूना 10 और 5 3 15 और 8 3 24, ऐसा ही निकाला जाता है ए बी सी का अनुपात। ठीक है, 5 दूना 10, 5 3 15, 8 3 24। इसको आप x में ट्रांसफर कर दीजिएगा तो 10x प्लस 15x प्लस 24x, यानी कि तीनों का योगफल दिया है 196। आप इसको जोड़िएगा, 10 में 15, 25 में 24, तो हो जाएगा 49x इक्वल टू 196। 49 से कटाइएगा तो 4 मरतबे कट जाएगा, यानी कि x बराबर 4 हो गया। आपको निकालना है बीच वाली संख्या, यानी कि दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या क्या है? 15x है, तो 15 में कितना से गुना करना होगा? 4 से। कितना निकल जाएगा? 60। आया समझ में? तो देखिए इसमें जो है 60 देख लीजिएगा, ऑप्शन सी में दिया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। ये प्रश्न अलग चैप्टर से लिया गया है।
तो देख लीजिए, यदि एक लकड़ी के 3 टुकड़ों को जो क्रमशः 42 मीटर, 49 मीटर और 63 मीटर लंबे हैं, 3 गो टुकड़ा है एक लकड़ी का जिसकी लंबाई 42 मीटर, 49 मीटर और 63 मीटर है, समान लंबाई में इसको विभाजन करना है, तो तख्तों की न्यूनतम संभव संख्या कितनी हो सकती है। देखिएगा, 3 गो टुकड़ा है 42, 49 और 63 मीटर का। एक टुकड़ा है 42 मीटर, एक है 49 मीटर और एक है 63 मीटर, है ना। इसको देखिए, आपको क्या करना है, इसको बराबर लंबाई में निकालने के लिए आप इस संख्या को महत्तम समापवर्तक निकालिएगा, यानी कि 42 से 49 में भाग दीजिएगा तो 1 मरतबे कटेगा, 7 बचेगा, 7 छक 42, 42 होगा, कट गया 6 मरतबे। फिर यहीं से 7 से कटेगा तो 7 9 63 भी कट जाएगा, 7 9 63 ये भी कट गया, यानी कि HCF जो है वह कितना निकल के आ जाएगा, 7 निकल के आ जाएगा। लेकिन आपसे लंबाई हो गया, आपसे तख्ता की संख्या पूछा जा रहा है, तो संख्या से पूछने के लिए आप इसको क्या कर सकते हैं, प्रत्येक दी गई संख्या में 7 से भाग कर सकते हैं और जो भागफल प्राप्त होता है उसको ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। 7 छक 42 प्लस 7 सत्ते 49 प्लस 7 9 63, 7 6 13 और 9 22, यानी कि 22 मीटर जो है, 22 जो है 22 तख्तों की संख्या निकल जाएगी, 22। देखिएगा 22 दिया गया है कि नहीं, देख सकते हैं कि ऑप्शन ए में ही 22 दिया गया है, यानी कि 22 जो है न्यूनतम संख्या निकलेगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, और प्रतिदिन प्रैक्टिस सेट बनाने के लिए यदि आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर प्रतिदिन आप मैथ का प्रैक्टिस सेट बना सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।